जब भी हम कोई कार्य करें या नेकी भले करें तो उस समय हमें अहंकार ना हो, हमारे अंदर कोई प्रलोभन ना हो, क्योंकि वो कार्य अच्छा कार्य भी निष्फल हो जाता है। एक कथा के द्वारा हम इसको समझेंगे। एक सेठ जी थे, बहुत धनाढ्य थे और निरंतर दान करते रहते थे। लोगों की सहायता करना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विधवा स्त्रियों का पालन करना, कन्याओं का विवाह कराना, तालाब खुदवाना, कुएं बनाना, धर्मशाला बनाना, संसार में जितनी भी नेकी है उन्होंने सब कुछ किया। और नेकी करते करते कुछ दिनों में धन सब चुक गया, वो स्वयं फकीर हो गए। उसी समय राजा विक्रमादित्य, जिनके विषय में कहा जाता है कि सिंहासन 32 के ऊपर बैठते थे और 32 पुतलियां उस सिंहासन की चारों तरफ थी, जो जीवांत थी, राजा को धर्म और नेकी सिखाती थी और राजा के अद्भुत शक्ति भी थी। तो विक्रमादित्य ने घोषणा की थी कि संसार में कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे यहां, मेरे दरबार में अपना पुण्य बेच सकता है। ये बात जब सेठाइन को पता चली तो सेठाइन ने सेठ से कहा, हालत बहुत खराब है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर में खाना नहीं है, एक काम करो कि कुछ पुण्य का भाग विक्रमादित्य जी को बेच के आ जाओ। सेठ पहले तो माने नहीं, परंतु बाद में मजबूरी में सेठानी के कारण उन्हें चलना पड़ा। जिससे सब पुरुषों को स्त्रियों के बस में होकर के कुछ में कुछ करना ही पड़ता है। बहनों की, माताओं की ज्यादा चलती है घर में। 4 रोटी बनाई और प्रातः 4 बजे यात्रा में निकले। दोपहर हो गई तो सेठ जी ने मन में विचार किया कि सुंदर बट वृक्ष है, कुआं है, क्यों ना स्नान कर लूं और स्नान करने के बाद भगवान का भोग लगा करके मैं भोजन पा लूं। स्नान किया सेठ जी ने और भोजन के लिए बैठने ही वाले थे कि देखे कि ये कुत्तियां छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर के, मानो अभी ब्याही ही हो कुछ दिनों पहले, लेकर के आ गई। उसको अन्न की खुशबू आई तो सेठ की तरफ बड़े आशा से देखती है। सेठ जी समझ गए कि लग रहा है इसके बच्चे और ये भूखे। 2 रोटी निकाला और उन्होंने उनको सबको खिला दिया, परंतु वो कुत्तियां बार बार सेठ की तरफ और आशा से देखती है। सेठ समझ गए कि बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए इसको ज्यादा भूख लगती होगी और भोजन की जरूरत है। ये 2 रोटी भी उठाया और उसके सामने रख करके प्रेम से खिलाया, पानी भी पिलाया। स्वयं पानी पी करके पुनः महाराज विक्रमादित्य के राज दरबार में उपस्थित हुए। तराजू बंधा हुआ था और जो भी पुण्य था उसको बेचने की स्थिति ये थी कि तराजू में एक पोटली में बांध करके बोल करके रख देना है और दूसरी तरफ स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। सेठ ने राजा के सामने अपने पुण्यों के विषय में बताया कि मैंने स्कूल बनवाए हैं, कन्याओं को पढ़ाया है, विवाह कराया है, विधवाओं को खिलाया है, धर्मशाले बनाए, जितने भी पुण्य थे इनके बड़े बड़े बोल करके एक रुमाल में बांध करके इन्होंने रखा। परंतु तराजू न टस हिला न मस हिला, एक जैसा ही तराजू रह गया, हिला ही नहीं बिल्कुल। सेठ घबराए। राजा मुस्कुरा करके बोले कि सेठ जी, आपके जितने भी पुण्य है वो शून्य है, आपको कुछ भी नहीं मूल्य मिलेगा। परमात्मा की इच्छा समझ करके सेठ मुड़े ही थे कि राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सेठ जी इधर आइए, आपने आज दोपहर कुछ पुण्य किया है क्या? सेठ ने कहा कि 6 महीने से मैंने कोई पुण्य नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है। पुण्य करूं कैसे, बिना धन के पुण्य भी कैसा। विक्रमादित्य ने कहा कि तुमने आज दोपहर किसी कुत्तिया को 4 रोटी खिलाई है, वो पुण्य दिखाई पड़ रहा है मुझे, उसके बदले तुम कुछ ले सकते हो। सेठ ने कहा इतने बड़े बड़े पुण्यों के बदले कुछ नहीं मिला तो उसके बदले क्या मिलेगा। विक्रमादित्य जी ने 4 रोटी बनाई और वो तराजू में रखी। उसके बाद में उन्होंने स्वर्ण के जितने भंडार थे सब भी रखा, पर वो रोटियां भारी रही। इसके बाद राजा ने
जितना भी राज था उनका, पूरे राज्य की भूमि भवन सब एक रुमाल की पोटली बना के रख दी और रोटियां भारी नहीं। सेठ ने कहा रहस्य मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब तो मुझे पुण्य बेचना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पुण्य मैंने किया। तो विक्रमादित्य जी ने कहा कि जिस जिस पुण्य के तुम गुण बखान करते हो कि ये किया वो किया, जितनी बड़ाई करते हो पुण्यों की, वो पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं। और तुमने इस पुण्य की कोई बड़ाई नहीं किया, इसको करते समय तुम्हारे अंदर दया थी, करुणा थी, प्रेम थी, इसलिए इसका सब फल तुम्हें मिल जाता है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये केला भी देते हो ना किसी को, तो सेल्फी खींच करके आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, स्टेटस में, किसी को रोटी देते हो तो प्रचार करते हो, आपका वो सब पुण्य क्षीण हो जाता है। जो भी पुण्य करो, दाएं हाथ से दो तो बाएं को ना पता चले, और देते समय नम्रता, देते समय प्रेम, देते समय स्नेह रखो, आपके पुण्य का फल निश्चय मिलेगा। क्योंकि जो पुण्य है वो फल ही देता है, और ऐसा फल देगा कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, पूरे परिवार में सदा खुशहाली देगा। क्योंकि पुण्य का फल ही आनंद है।